इट इज अ टाइप ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बोला? एक ही प्रोडक्ट की दो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस चार्ज करना। मसलन अगर आपके पास कमोडिटी एक्स है, दो मार्केट्स हैं, एक लाहौर रावी रोड और दूसरी गुलबर्ग। आपने एक्स कमोडिटी एक ही है, दो डिफरेंट प्लेसेस पे बेचनी है। अब रावी रोड में आपको पता है कि जरा हल्के लोग रहते हैं, और यहाँ पे आपने प्राइस चार्ज की, फर्ज कर लें ₹10। लेकिन गुलबर्ग में जरा लेविश इलाका है, पोश इलाका है, यहाँ पे लोग अमीर हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। रावी रोड में मेरे जैसे ज्यादातर रहते हैं। यहाँ पे आपने उसी प्रोडक्ट की प्राइस रख ली ₹20। एक प्रोडक्ट दो डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्राइसेस से अगर आप सेल करें तो उसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अच्छा, एक ये भी केस है कि गुलबर्ग और रावी रोड में अगर प्राइस सेम है, लेकिन दो डिफरेंट मार्केट में एक ही कमोडिटी बेची जा रही है सेम प्राइस के साथ, तो फिर इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं बोलते, लेकिन मल्टी प्लांट फर्म बोलते हैं। मल्टी प्लांट फर्म आपको इसकी बेशुमार एग्जांपल्स मिलती होंगी। लाइक गोरमे बेकरी है, बुंदू खान है, केक्स एंड बेक्स है। वो उसकी एक किसी और जगह पे ब्रांच है, दूसरी किसी और जगह पे, दोनों पे रेट सेम है। ब्रेड लें, चिकन पैटिस लें, कोई भी चीज लें, दोनों जगह से सेम रेट पे मिलते हैं। इसका मतलब है वो मल्टी प्लांट फर्म है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं सर कर बाटा रहे। सर्विस की तो मिसाल है ना इसकी। हाँ, बाटा बाटा सर्विस सर्विस के भी। भी रेट सेम है, वो मल्टी प्लांट है। लेकिन अगर डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करें वो, तो फिर इसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। तो ये फर्क आपने याद रखना, फर्क जान के जियो। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपके मुल्क के अंदर ही हो रही है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे करें तो फिर उसे नाम दिया जाता है डंपिंग का। तो बेसिकली इंटरनेशनली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को डंपिंग बोलते हैं, जिसमें रूल ये होता है, अपने मुल्क में आप वो चीज सस्ती बेच रहे हैं, दूसरे मुल्क, सॉरी, अपने मुल्क में चीज महंगी बेच रहे हैं, दूसरे मुल्क में चीज सस्ती बेचते हैं। ऐसा क्यों होता है बोला? सर अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के या लिए ठीक है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट में शेयर ज्यादा करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट में शेयर ज्यादा करने के लिए भी हो सकता है, और कोई इसकी रीजन? सर इंटरनेशनल मंडी में मुकाबला बहुत ज्यादा होता है ना, तो इस वजह से भी वो जो है ना कोशिश अब मजबूरी करते है हैं इंटरनेशनल कंपटीशन। मार्केट में प्राइस कम रखनी है, क्योंकि आपके अपने मुल्क में तो हो सकता है कि आपके पास मोनोपोली पावर हो, बड़ी शोखियां मार के आप उसकी प्राइस चार्ज कर रहे हैं और आपने उसकी क्वांटिटी डिटरमिन की हुई है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जैसे ही आप इन होते हैं, उधर तो बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, उधर तो फिर आपका कंपटीशन आ गया। बड़े बात। अब अपने अपने इलाके में हो सकता है कोई टीचर, वो उसका बड़ा नाम हो, वो फिरोज वाला इलाके में वो सर होते हैं, कमाल का पढ़ाते हैं। लेकिन वो जैसे यूट्यूब में या फाइबर में एंटर होते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर हो गए, उधर तो फिर बड़े कंपटीशन है। उधर फिर इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर प्राइसेस चार्ज करनी है और अपने आप को भी अपडेट करना है। तो इंटरनेशनल मार्केट में तो कंपटीशन है, जिसकी वजह से प्राइसेस दूसरे ममालिक में कम रखी जाती हैं। तो ये बात तो कंफर्म है कि अपने मुल्क में चीज महंगी, दूसरे ममालिक में सस्ती। इस टेक्निक को डंपिंग कहते हैं। ओके जी। अब डंपिंग की तीन टाइप्स हैं, आगे आपने हेडिंग दे के लिख लेना है, टाइप्स ऑफ डंपिंग। सबसे पहली है परसिस्टेंट डंपिंग, ये लिखा हुआ है। उसके बाद प्रीडेटरी डंपिंग, तीसरे नंबर पे है स्पोरेडिक डंपिंग। सबसे पहले परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग क्या होता है कि इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज द कंटिन्यूस टेंडेंसी ऑफ अ डोमेस्टिक मोनोपोलिस्ट टू मैक्सिमाइज टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग commodity at higher price in domestic market than internationally। तो अगर तो आप कंटिन्यूसली यही प्रैक्टिस रखते हैं कि दूसरे ममालिक में प्राइस कम और अपने ममालिक में प्राइस ज्यादा, ओकेजनली या इवेंट वाइज नहीं करते, आपका हमेशा से रूल यही है, तो फिर आप परसिस्टेंट डंपिंग खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप टेम्परेरी ये चीज यूज करते हैं, मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम ऑफर कर देते हैं फिलहाल मार्केट कैप्चर करने के लिए, अपने कंपटीटर्स को मैदान से फारग करने के लिए, आप उसकी अपनी कॉस्ट से भी नीचे ले आते हैं प्राइस के। यार एक दफा मैं अपना नाम पैदा कर लूं, उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से इसकी प्राइस डिटरमिन करूंगा। तो ये फिर आप प्रीडेटरी डंपिंग कर रहे हैं। समझे बात? जी सर ठीक है। तो predatory dumping is temporary sale of a commodity at zero or a lower price abroad in order to drive foreign producers out of business, after which prices बाद में prices raise कर दी जाती हैं और इसका एडवांटेज पूरा पूरा फिर लिया जाता है। स्पोरेडिक डंपिंग। स्पोरेडिक डंपिंग ये ओकेजनली है, आपने वक्ती तौर पे भी नहीं की और हमेशा भी नहीं की। एक आपको इवेंट इस तरह का नजर आया, आपने कहा "ओए, दुबई पे एक्सपो पे एग्जीबिशन लगी हुई है,
तो मैं भी उस पर फिर सेल लगा देता हूँ, देखी जाएगी, उससे फिर मैं मार्केट कैप्चर करूंगा। इसी तरह कोई और इवेंट आया तो आपने कहा कि अच्छा ब्लेस्ड फ्राइडे आ गया, इस पे मैं सेल लगा देता हूँ, 50% ऑफ दे देता हूँ, प्राइसेस में बहुत नीचे ले आता हूँ। तो अगर आप ओकेजनली कर रहे हैं तो फिर ये स्पोरेडिक डंपिंग होगी। ये आगे, स्पोरेडिक डंपिंग इज ओकेजनल सेल ऑफ अ कमोडिटी एट बिलो कॉस्ट और अ लोअर प्राइस अब्रॉड देन डोमेस्टिकली। अब इन तीनों में जल्दी से शाबाश बता दें, बहुत अच्छे बच्चे हैं। कोई कंफ्यूजन है किसी को कि नहीं है? नहीं सर, कोई नहीं है। आगे चलें फिर अगले टॉपिक पे, डंपिंग क्लियर है तो? जी सर, क्लियर है, मुझे तो आज ही समझ आई है सर इसकी। अच्छा अच्छा, so, ये आगे एक्सपोर्ट सब्सिडी वाला हमने टॉपिक कर लिया होगा। तो इसी मंथ में ये इंटरनेशनल ट्रेड भी हमारी खत्म हो जाएगी और कोशिश करेंगे इकोनोमेट्रिक्स भी हमारी खत्म हो, ताकि जुलाई से फिर हम रिवीजन करें अपनी। ठीक है जी।